Hello everyone, welcome to Embrace Mathematics. I hope everyone is doing well. Today we are going to discuss about set theory, which is the first chapter of class 11. आप लोग अगर याद करके देखेंगे तो सेट वर्ड हमने पहले भी यूज़ कर चुके हैं. जैसे बुक स्टॉल में जाके हम लोग बोलते हैं कि क्लास 11 की सेट बना के दीजिए, या जेई के लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के सेट बना के दीजिए, या नीट के लिए बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री का सेट बना के दीजिए. तो उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, सेट ऑफ बुक्स, या सेट ऑफ पेन्स भी हम लोग लेते हैं बुक स्टॉल से, जिसमें कलरफुल पेन्स होते हैं. या लड़कियों को पता होगा ज्वेलरी सेट, जिसमें ईयर रिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस होते हैं. बेसिकली सेट मतलब कलेक्शन, एग्रीगेट या क्लास ऑफ सम एलिमेंट्स. अब फ्रेंड्स के भी सेट बना सकते हैं, या किसी प्रोग्राम में आए हुए लोगों के भी सेट बना सकते हैं. वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी एक सेट है, AEIOU. या माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, हिमालय, नीलगिरी, शिवालिक, और भी बहुत सारे होते हैं. इन मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस सम कलेक्शंस, जैसे कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, या सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन इक्वेशन. लेट्स टेक x minus 2 into x minus 6 into x plus 7 equals to 0. The solution will be 2, 6 minus 7, which is also a set. मैथमेटिक्स में सेट का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे. A well defined and well distinguished collection of objects is called a set. अब ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स या मेंबर्स भी बोल सकते हैं, दे आर सिनोनिमस. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वो देखेंगे. लेट अस टेक कलेक्शन ऑफ ऑल ईजी सब्जेक्ट्स. अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इंग्लिश हिंदी ईजी है, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे जियोग्राफी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे साइंस इंग्लिश हिस्ट्री अच्छा लगता है. दैट मीन्स द आंसर विल वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट. लेट अस टेक कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर्स फ्रॉम टीम इंडिया. तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सचिन अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे विराट कपिल, कोई बोलेंगे धोनी. तो इसका कोई डेफिनिट आंसर नहीं मिलेगा, मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा. इफ़ वी टेक कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स फ्रॉम लास्ट टेस्ट मैच ऑफ टीम इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड है. द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कैनॉट बी चेंज्ड, सो दिस इज़ अ सेट. अब वेल डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब है वो देखेंगे. हमने एक सेट लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 3. 1 रिपीट हो रहे हैं, 1 इसमें 2 बार है, मतलब ये वेल डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, मीन्स दिस इज़ नॉट अ सेट. इफ़ वी टेक अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, ईच एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर यूनिक, वेल डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब ये. लेट अस टेक अ सेट वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU. Sets are usually denoted by capital letters A, B, C, D, X, Y, etc. And the elements are usually denoted by small letters A, B, C, D, X, Y. अब इस सेट को हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं. In mathematics, we use different types of symbols to express our thoughts precisely. If we want to say A is an element of set A, we will use a Greek letter which is epsilon, which means belongs to. इसका मतलब क्या है? A belongs to set A. Now if we want to say B is not an element of set A, we will write B epsilon capital A एक vertical line epsilon के ऊपर, which means B does not belong to set A. In set theory, we use different types of symbols. This means for all, and this symbol means there exist. Colon या this vertical line means such that. The arrangements of the objects in a set does not matter. In a set, there are 3 elements, ABC. One writes it as ABC, one writes ACB,
and another one writes BCA. The elements are same but they are written in different order. As the elements are same, so these are same sets. They are same. Example of sets in mathematics. Capital N, the set of all natural numbers 1, 2, 3, 4 up to infinity. Capital Z, which means the set of all integers minus infinity to plus infinity, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Q means the set of all rational numbers. Rational number means if we can write a number in P by Q form where P and Q are integers and Q does not equals to 0. Q complement means the set of all irrational numbers. An irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction for any integers. Examples are pi, e, root 7, root 11, root 50, etc. R, the set of all real numbers, means the collection of rational and irrational numbers. Z plus the set of all positive integers, मतलब यहाँ से जो positive numbers हैं उसको लेना है. Q plus the set of all positive rational numbers. R plus the set of all positive real numbers. C means the set of all complex numbers. 2i, 3 plus 4i, 7, 8, 9. All are complex numbers. How can we represent a set? There are two ways to represent. First one is roster form or tabular form. Another one is set builder form. In roster form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. Braces मतलब second bracket. Now if we take set of all even natural numbers, how can we write in roster form? First we will write second bracket, then all elements, 6, 8, 10, etc. then second bracket, right? Next, set of even natural numbers below 11. Elements are 2, 4, 6, 8, 10, and we will write like this. Next one, set of square integers less than 20. Elements are 0, 1, 4, 9, 16. In this form, we are writing all elements which are separated by commas and enclosed by second bracket. Now next one, set of all letters in the word probability. Elements are P, R, O, B, A, I, L, T, Y. सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए हमने B और I को एक बार ही लिखा है. अब सेट बिल्डर फॉर्म. What is set builder form? In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. इसका मतलब क्या है वो हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे. Let us take set of all vowels in English alphabet. In roster form, we can write like this. In set builder form, how we can write? First, we have to write the name of the set. हमने यहाँ पे V लिया है इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट के अंदर x कोलोन, कोलोन मतलब सच दैट, उसके बाद x का जो प्रॉपर्टी है यूनिक प्रॉपर्टी वो लिखना पड़ेगा. अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? द सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel of the English alphabet. There are different types of set. First we will see what is empty set. A set is said to be empty or null or void set if it has no element and it is denoted by phi. Phi is a Greek letter which means empty set in set theory. In roster method it is denoted by braces. यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सेट एम्प्टी सेट है वो देखना है. सेट D इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x
such that x belongs to natural number and x is greater than 8 and less than 9. तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. इसका मतलब डी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होने चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? x से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा. अब 8 के बाद नेचुरल नंबर कौन से हैं? 9 है. इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट होगा. अब सेकेंड एक्जाम्पल इज सेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 3x + 7 इक्वल्स टू 0. x एक इंटीजर है. इंटीजर कौन से हैं? -4 -3 0 1 2 3. सेकेंड कंडीशन क्या है? 3x + 7 इक्वल्स टू 0. दैट इम्प्लाई x इक्वल्स टू -7/3. ये एक फ्रैक्शन है, नॉट एन इंटीजर. मीन्स ऐसा हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो ये एक एम्प्टी सेट होगा. थर्ड एग्जाम्पल, set B equals to set of all x such that x belongs to rational number and x² - 7 equals to 0, which imply x equals to ±√7, which is not a rational number. In fact, it is a irrational number. That means we cannot find such element such that these two condition will satisfy. That means it is an empty set. Next set is set C equals to set of all x such that x belongs to integers and x is greater than 2 and less than 4. x एक इंटीजर है. इंटीजर्स कौन से हैं? -4 -3 0 1 2 3. और 2 और 4 के बीच में इंटीजर कौन से हैं? इंटीजर 3 है. मीन्स c इक्वल्स टू 3. इस सेट में एक एलिमेंट है. मीन्स दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट बट D, A, B are the empty sets. Singleton set. A set consisting of a single element is called singleton set. जैसे कि यहाँ पे एक सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट है, मतलब ये एक सिंगलटन सेट है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सेट सिंगलटन सेट है वो देखेंगे. सेट K इक्वल्स टू set of all x such that x belongs to real number and x - 5 equals to 8. मतलब x equals to 13 which is a real number. That means k equals to 13. एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, set A equals to set of all x such that x belongs to integers and x is greater than 2 and less than 4. तो 2 और 4 के बीच में इंटीजर कौन से हैं? 3 हैं. तो इस सेट में एक एलिमेंट होगा, वो होगा 3. सो दिस इज अ सिंगलटन सेट. नेक्स्ट, set B equals to set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 5. तो इस सेट में कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4. 4 एलिमेंट्स हैं. तो ये एक सिंगलटन सेट नहीं होगा. इसके बाद C इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू एंड x² इक्वल्स टू 16. मीन्स x इक्वल्स टू ±4. और यहाँ पे दिया हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर होगा. नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4. मीन्स इस सेट का एलिमेंट कौन से हैं? 4 हैं. एक एलिमेंट होगा, इसका मतलब ये भी सिंगलटन सेट है. फाइनाइट सेट. अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी labeled by natural numbers 1 2 3 4 and process of listing terminates at a certain natural number n. दूसरे साइड में infinite set, a set whose elements cannot be listed by natural numbers 1 2 3 4
फॉर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब सेट के हर एक एलिमेंट्स को लेके लिस्ट बनाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मिलेगा वो अगर नेचुरल नंबर होगा तो उस सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, और अगर किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर नहीं होगा तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इन सेट में से कौन से सेट फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है वो देखेंगे। सेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। तो 2 और 4 के बीच में इंटीजर कौन से हैं? 3 है सिर्फ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। अब दूसरे सेट कौन से है? सेट B इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का सेट है, तो इस सेट का अगर लिस्ट बनाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो मिलेगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड, सेट C इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। तो इस सेट का एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट is a natural number, so it is a finite set. Next, set D equals to set of all x such that x belongs to natural number and x is greater than 5। तो सेट D में कौन से एलिमेंट्स हैं? 6 7 8, बहुत सारे हैं। मतलब इस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ट्रीज हैं, इतने सारे पेड़ हैं कि हम गिन नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट, सेट M इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इक्वल्स टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 6 9 12, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ दैट फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय n ऑफ a। किसी भी फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर होगा। अब यहाँ से क्या पता चला? वी कैन फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ओनली। अब यहाँ पे कुछ सेट्स हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिलो 11। एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 5, विच इज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। द सेट ऑफ स्क्वायर इंटीजर्स लेस देन 20। कौन से एलिमेंट हैं? 0 1 4 9 16। कार्डिनल नंबर क्या है? 5, 1 2 3 4 5। कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होते हैं तो 1 होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट। नल सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इसका मतलब ये 0 होगा। इक्विवेलेंट सेट। Two finite sets A and B are equivalent if their cardinal numbers are same. n of A equals to n of B. Means, let us take two sets A and B. If number of elements of set A is equal to number of elements of set B, that implies A and B are equivalent set. Let us take some examples. The vowels in English alphabet V equals to A, E, I, O, U. Means number of elements or cardinal number is 5. The set of even natural number below 11. 2 4 6 8 10. Cardinal number or order of this set 5. Next, the set of square integers less than 20. 0 1 4 9 16. Number of elements 5. That means V A
and B are equivalent set. N of V equals to N of A equals to N of B. Equal set. Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is member of B and every element of B is member of A. We write it as A equals to B. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से समझेंगे. The set of even natural numbers below 11. कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10. C equals to set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 11. Elements कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set A equals to set of all x such that x belongs to natural number and a given equation x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 into x minus 8 into x minus 10 equals to 0. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 4, 2, 6, 8, 10. सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 वही एलिमेंट सेट ए में भी है. सेम एलिमेंट्स, इसका मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. बट सी एंड ए आर नॉट इक्वल एज वेल एज सी एंड बी आर ऑल्सो नॉट इक्वल सेट. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लेट मी know your feedback in the comment section. In the next video, we will discuss about subset and their properties. Thank you for watching.